हेलो ऑल। सो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है आईसीजे क्लाइमेट रूलिंग। आईसीजे इज़ व्हाट इट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब प्रीलिम्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीजे क्या है, इसका क्या काम होता है एंड इट्स की फंक्शनिंग एंड ऑल, इसका क्या क्या कंप्राइज करता है ये एंड ऑल। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए देख लेना। बट फॉर नाउ इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डील विथ कि ये आर्टिकल है क्या और किस बारे में है। सो इन्होंने तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, इन्होंने 2022 में एक रेजोल्यूशन पास किया था टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑन द मैटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। और उसी के रिगार्डिंग जो उन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन सीख किया था, वही इन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन यहाँ पे दिया है। और इसीलिए कहा गया है कि जो इन्होंने बोला है रिसेंटली, दिस इज़ नॉट बाइंडिंग। ओके, व्हाटएवर इन्होंने अभी जैसे कि इन्होंने बोला, द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट कंट्रीज आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीनहाउस गैसेस। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि ये एक एडवाइजरी ओपिनियन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैकग्राउंड है कि उन्होंने एडवाइजरी ओपिनियन सीख किया था और इन्होंने अब यहाँ पे उसका रिप्लाई दिया। ओके, अब उस रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ने क्या डिमांड की थी, उन्होंने जो है आईसीजे को एड्रेस किए थे 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द obligations of countries under international law to protect the climate system। सो इन ऑब्लिगेशंस क्या हैं कंट्रीज़ की, उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पोज किया था। और सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने बोला था व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कंट्रीज़ दैट डू नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। और अगर ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं होती तो उसके लीगल ऑब्लिगेशन क्या होंगे, लीगल और जैसे मतलब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इन्होंने इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे, अब उसी को इन्होंने एड्रेस किया है। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, दैट दिस रूलिंग कैन आईसीजे डिलीवर्ड अ लैंडमार्क रूलिंग ऑन वेडनेसडे दैट कैन ब्रिंग न्यू लाइफ इनटू द क्लाइमेट मूवमेंट एंड पोटेंशियली ओपन द फ्लड गेट्स फॉर लिटिगेशन सीकिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम कंट्रीज ऑन क्लाइमेट एक्शन। सो आप सबको बताइए कि वर्ल्ड ओवर देयर आर डिमांड्स कि क्लाइमेट चेंज को और क्लाइमेट मूवमेंट को जितना पुश मिलना चाहिए उतना क्रॉस द वर्ल्ड नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग देयर शेयर। और जैसे कि इन्होंने इतना ज़्यादा एमिशन किया है पास्ट में, बट उतना ही ये अब रिडक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, मिटिगेशन एडेप्टेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। तो वो करने के लिए देयर आर वेरियस मूवमेंट्स गोइंग ऑन एंड ऑल। तो ये रूलिंग एक तरीके से कह सकते हैं इशारा है टू डेवलप्ड कंट्रीज़ की आपको कुछ रूल्स हैं इनको अडेयर करना पड़ेगा। हालांकि एक बाइंडिंग रूलिंग नहीं है डेफिनेटली, बट स्टिल इट पोजेस सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर कहा गया है दैट अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक स्टेप्स। तो वही कंट्रीज़ को लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर होंगी अब से टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कुड बी हेल्ड लाइबल। तो इन्होंने ये भी बोला है दे कुड बी हेल्ड लाइबल टू पे कंपनसेशन अगर वो फेल करते हैं अपने जो भी अपने ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने में, अपने टारगेट्स को पूरा करने में अगर वो फेल करते हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लिए जा सकते हैं एंड दे विल हैव टू पे कंपनसेशन फॉर दैट एज वेल। अब जैसे कि आप देखते हो प्रेजेंटली डेवलप्ड कंट्रीज़, मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर obligations and they are easily getting away with it, or they are moving out of the major agreements। जैसे कि पेरिस अग्रीमेंट से यूएस ने पुल आउट कर लिया। ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट से रिसेंटली आपने देखा होगा जब ट्रम्प फिर से आए तो उन्होंने फिर से पुल आउट कर लिया। उन्होंने पहले भी जब इनकी टर्म थी तब भी इन्होंने पुल आउट कर लिया था, और फिर जो बाइडन ने आके फिर से जो है उसको ज्वाइन किया था। तो वही है कि उन्होंने पुल आउट भी इसीलिए कर ले रहे हैं और कोई इनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने नहीं पड़ रहे उसके। तो उसी के रिगार्डिंग रूलिंग जो है फिर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसे ही नॉट जस्ट यूएस बट वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो अपना पार्ट ऑफ शेयर ठीक से नहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं। देन कम्स दैट
इस रूलिंग ने क्लियर कर दिया है कि दिस क्लाइमेट एक्शन इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिसी इम्पेरेटिव फॉर कंट्रीज बट अ लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड रूलिंग, and hence the ruling strengthens the position of developing countries and everyone else advocating like climate action, जैसा कि हमने कहा, from rich and industrialized world. So everyone else advocating enhanced climate action from rich and industrialized world, उसको ये रूलिंग है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो इसके अलावा इन्होंने वही बैकग्राउंड यहाँ पे शेयर किया है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि द कोर्ट एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ 3 क्लाइमेट ट्रीटीज़। एक इन्होंने UNFCCC 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, देन अदर ऑल्सो लाइक क्लॉज 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन, देन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 एंड 1994 का कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इन्होंने बताया इन सभी को इन्होंने एग्जामिन किया है। ये जो सारे ट्रीटीज़ हैं, क्लाइमेट ट्रीटीज़, उनके प्रोविजंस को एग्जामिन करने के बाद इन्होंने ये रूलिंग दिया है। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट क्लाइमेट एक्शन वाज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ प्रेफरेंस का मैटर नहीं है ये, बट अ लीगल ऑब्लिगेशन है, जैसा कि हम अगेन एंड अगेन वही कोर्ट कह रहा है। इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जो 1 कंट्रीज़ है UNFCCC के अंडर, दे हैव an obligation to lead an emission reduction and facilitate technology or financial transfer to developing countries। इसमें यही प्रोविजन है, तो उसको उन्होंने फिर से एम्फसाइज़ किया है। एंड दे हैव ऑल्सो सेड दैट अगर आप फेल करते हैं तो ये एक इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा विच कुड हैव लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कहा है दैट डेवलप्ड कंट्रीज़ विल बी लाइबल टू प्रोवाइड फुल रेपरेशन टू कंट्रीज़ दैट सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर्स। लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ ही ज़्यादातर इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलती हैं, तो उनको they will be providing full reparations। and they okay, apart from that they are also saying that अगर अब प्राइवेट बिजनेस और कॉरपोरेशंस भी अपने टारगेट्स में फेल करते हैं तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंट्रीज़ की ही होगी, बिकॉज दे आर इफ़ दे फेल टू एक्सरसाइज देयर ड्यू डिलीजेंस एंड नॉट कोई भी रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव मेजर्स वो नहीं लेते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मानी जाएगी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जैसा कि हमने कहा कि बाइंडिंग तो नहीं है, बट दिस इज़ मोस्ट अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन है इंटरनेशनल लॉ का। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये मोस्ट अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंस डेफिनेटली प्रेशर तो क्रिएट करता ही है। एंड इट इज़ लाइकली टू रिलाइड अपॉन बाय कोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने रूलिंग दी है तो इसको कंसीडर करके हो सकता है बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं उनके कोर्ट्स जब भी कोई क्लाइमेट के ऊपर या रूलिंग देंगे तो वो इसको डेफिनेटली कंसीडर करें, ऐसा हो तो इसलिए इसका एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। रिसेंट ईयर्स में प्रोग्रेस ऑन ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन सीवियरली अंडरमाइंड। जैसा कि हमने बोला कि वही सब है कि टारगेट्स मिस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, एंड 2030 तक डेफिनेटली टारगेट्स मिस होंगे क्योंकि कोई भी अपने टारगेट्स पूरे कर नहीं रहा है बेसिकली। तो वही यहाँ पे है कि ओके वही जो हमने पहले बात की कि द डेवलप्ड कंट्री स्पेशली जिनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हैं और ठीक से नहीं निभा रहे हैं। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो भी कंसर्न है दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग इट, वेदर इट इज़ आप क्लाइमेट फाइनेंस का ही जो रिसेंट में बहुत टाइम से न्यूज़ में रहा है। तो एक तो इन्होंने पहले जो अपना $100 बिलियन का बोला था हम देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अब तक वो नहीं दिया है। और उसके अलावा जो न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स रिसेंटली आए थे, अभी जो कॉप हुई थी उसमें क्लाइमेट कंट्रीज़ ने डिमांड किया था अराउंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बट इन्होंने अग्री किया ओनली फॉर $300 बिलियन के लिए। तो यही इनका लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। तो ये जो ओपिनियन है दिस इज़ ऑल्सो बीन एबल टू रीअफर्म द लीगल sanctity of the provisions and principles mentioned in international law on climate change, and it has declared that non-adherence could lead to penalties। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे रेपिटेशन ही है आर्टिकल में, और ये सब हमने बात कर ही ली है। यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्होंने आज क्या कहा है कि द कंट्रीज़ जो कि सफ़र करती है क्लाइमेट चेंज में, उन्होंने इनको कहा है इंजर्ड स्टेट्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए इंजर्ड स्टेट्स इन्होंने किसको कहा है। एंड दे आर
एंटाइटल नॉट जस्ट टू, अब इन्होंने कहा ये जो इंजर्ड स्टेट्स हैं इनको कॉम्पनसेशन ही नहीं मिलेगा सिर्फ, बट दे विल बी गिवन फुल रेपरेशन, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली यहाँ देखा था। ठीक है, फुल रेपरेशन के लिए डेवलप्ड कंट्रीज लायबल होंगी। इन्होंने वही लॉस एंड डैमेज इन क्लाइमेट चेंज उस कंसेप्ट को भी एंडोर्स किया है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक लीड इन रेजिंग फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली। तो ये ठीक है। इसके अलावा ठीक है, वे ऑफ लिटिगेशन सीकिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, कॉरपोरेट वैल्यूटर्स को भी इसके अंडर कंसीडर किया जाएगा। मेरली इन्होंने ये भी कहा कि मेरली इनिशिएटिंग क्लाइमेट एक्शन सफिशिएंट नहीं है, कंप्लायंस विद इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, countries are free to decide their climate actions and only requirement is that every subsequent set of actions must be progression on the previous one। जो भी एक्शन आप ले रहे हो उसके अगला जो आप एक्शन लोगे वो प्रोग्रेसिव ही हो, ये नहीं कि आप अब मतलब प्रोग्रेसिवनेस दिखना चाहिए आपके एक्शन में कि हाँ भाई आपने कुछ अभी यहाँ पे कुछ टारगेट्स डिसाइड किए तो आगे वाले बेहतर टारगेट्स ही होने चाहिए। देयर इज़ नो प्रोविजन टू अनसर्टेन द सफिशिएंसी ऑफ अ कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन और द लैक देयर ऑफ। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में ये प्रोग्रेसिव होने चाहिए आपके गोल्स, ये प्रोविज़न तो है, लेकिन जो ICJ कह रहे हैं वैसा कुछ प्रोविज़न नहीं है, जैसे कि सफिशिएंसी ऑफ अ कंट्रीज़ क्लाइमेट एक्शन का सफिशिएंसी को लेकर उसको एटलीस्ट असर्टेन करने को लेकर कोई भी सच प्रोविज़न नहीं है। तो आप कैसे इसको एक तरीके से ये उसका एनालिसिस करके बोल रहे हैं कि हाउ विल यू असर्टेन द सफिशिएंसी ऑफ अ कंट्रीज़ क्लाइमेट एक्शन, और या फिर उसमें जो या तो सफिशिएंसी को या फिर वो जो नहीं कर पाए दैट इज़ लैक को उन्होंने कितना अचीव किया कितना नहीं किया, उसकी सफिशिएंसी और लैक को आप कैसे जज कर पाओगे, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में तो देयर इज़ ओनली प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोग्रेशन ऑफ योर गोल्स और प्रोग्रेशन ऑफ योर जो भी क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स हैं। सो द एक्चुअल इम्पैक्ट अभी नहीं देखने मिलेगा, लेकिन दैट विल ओनली बी एविडेंट व्हेन इट बिगिंस टू बी साइटेड एज प्रेसिडेंट in the individual cases on climate related disputes। So this is it। अच्छा आर्टिकल था to we have understood the importance of this ruling and क्या क्या कहा गया है। बेसिकली रिपीटेड पॉइंट्स कहे गए हैं। लाइबिलिटी इन्होंने इंश्योर की कि कंट्रीज़ की लाइबिलिटी होगी, ठीक है, दे विल नाउ बी लाइबल अंडर एज पर दिस रूलिंग। डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने टारगेट्स रखेंगी एंड ये इट इज़ नो मोर वॉलंटरी, दे हैव टू they have to put certain targets and they have to take the responsibility of it। तो बेस इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल। आपको ये रूलिंग पता होना चाहिए, आप इसको कहीं पे भी साइट कर सकते हो अगर आप कोई क्लाइमेट रिलेटेड आंसर लिख रहे हो या एनवायरनमेंट रिलेटेड आंसर लिख रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।